कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार सफल रही हो। भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे नशीले पदार्थ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण है भैया, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने, और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया उनके परिणाम आपके सामने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। लोकसभा के सत्र को पूरा करके चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले पटना एयरपोर्ट पर वो आए थे, अपने घर एसके पुरी की तरफ रवाना हुए हैं और शराब का मामला उन्होंने उठाया था लोकसभा में। शराब का मामला लगातार बिहार में चल रहा है। समीक्षा बैठक के बाद भी जब कड़ाई होती है उसके बावजूद वैशाली में 3 लोग और समस्तीपुर में 2 लोगों की जहरीली शराब से मरने का मामला सामने आता है और इसके साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जो 60-65 लोगों की आंख की रोशनी चली गई, इन सभी मामलों पर नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं चिराग पासवान। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। हकीकत है कि जब तक आप कानून को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार नीयत के साथ आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से ये कार्य सफल नहीं होने वाले। और यही कारण है कि भैया आज 5 साल होने को आए हैं पर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में विफल रहा है। और ये बात निरंतरता में हम लोग उठाते रहे कि कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार सफल रही हो। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण है भैया, क्योंकि आपका कोई कानून धरातल पर नहीं उतरता। अपराध में जिस तरीके से दिन रात वृद्धि होती रही है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से चरमराती जा रही हैं। आज हम लोग जा रहे हैं भैया मुजफ्फरपुर, जहाँ पे ये घटना घटी। आज समझ में आता ना भैया, जब मैं पहले बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, एक मोतियाबिंद जैसे, कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने, और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया उनके परिणाम आपके सामने। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था? आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। भैया आप एक बार जाइए तो उन लोगों के पास, पूछिए उनसे कि क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान कठिनाई हुई, बाद में कठिनाई हुई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे? यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता है। देखिए, मैं उसको रीथिंक करने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हम लोग मानते हैं कि भैया शराबबंदी कानून, खास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे नशीले पदार्थ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। जो उनका जो प्रस्ताव है कि इसको रीथिंक किया जाए, मैं उसका समर्थन नहीं करता। तो लंबे समय बाद पटना लौटे हैं चिराग पासवान और इसके बाद उन्होंने कई तरह के मामलों पर अपना पक्ष रखा है। खासकर जो मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ है, जो मुजफ्फरपुर में 60-65 लोगों की आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए, और इसके बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और शराबबंदी की फेल्यूर पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं चिराग पासवान, तो इस मामले पर भी वो भड़क गए। साथ ही साथ जब हमने उनसे सवाल किया कि जीतन राम मांझी इस पर समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं कि इसको रीथिंक करना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए कि आखिर बिहार में शराब शुरू होनी चाहिए या नहीं, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई समर्थन वो नहीं करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।